स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज के MCQs हमारे स्टार्ट हम कर रहे हैं 211 से। और इससे पहले बहुत सारे MCQs हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर देखें, आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर सवाल, आज के जितने सवाल हैं वो यूरिन से रिलेटेड हैं। और इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा बेस्ट ऑलराउंड प्रिजर्वेटिव फॉर यूरिन। तो यूरिन के लिए सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव जो ऑलराउंडर होता है वो कौन सा है, ये आपका सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? टॉल्यून। ठीक है, तो ये आपका ऑलराउंड आपका प्रिजर्वेटिव होता है, जो प्रत्येक टेस्ट जो आप यूरिन में लगाएंगे, परफॉर्म करेंगे, उसके लिए ये प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जब आप अलग अलग स्पेसिफिक टेस्ट के लिए अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव अलग अलग सेलेक्टेड किया जाता है। जैसे आप हिस्टो में पढ़ते हैं ना, हिस्टो में आप पढ़ते हैं अलग अलग ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक एक प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर है, अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे का क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। जैसे कि आप देखेंगे 212 नंबर यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बेस्ट यूरिन प्रिजर्वेटिव फॉर केमिकल एग्जामिनेशन। अब केमिकल एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्रिजर्वेटिव कौन सा होता है? तो कंसनट्रेटेड HCl होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? थाइमोल शब्द जो यहाँ पर दिया है, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपने हिस्टो में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है, बताया है कि थाइमोल क्रिस्टल जो होता है, थाइमोल क्रिस्टल, ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, हम एग एल्बुमिन जब बनाते हैं वहाँ पर इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी सवाल बनता है थाइमोल क्रिस्टल के ऊपर, तो वो आप याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 213 नंबर सवाल पूछा गया है कि प्रिजर्वेटिव यूरोबिलिनोजन एस्टिमेशन। यूरोबिलिनोजन एस्टिमेशन के लिए आप प्रिजर्वेटिव कौन सा इस्तेमाल करते हैं? करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का है नहीं। ठीक है, जब आप डिटेल में इसका थ्योरी क्लासेस हमारा मेन चैनल है, उसके डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। इसकी अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए है तो आप हमें ईमेल करें, आपके घर तक आपका ये हार्ड कॉपी, जितने MCQs हम पढ़ा रहे हैं वो सब आपके घर तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का 5 ग्राम, ठीक है, फॉर 24 आवर यूरिन सैंपल प्रिजर्व द पोरफायरिन एंड यूरोबिलिनोजन। ठीक है, तो पोरफायरिन और पोरफायरिन के लिए भी अगर पूछा जाएगा तो ये नाम भी अगर आएगा तो इसके लिए भी आप करेक्ट ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है 214 नंबर, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये तो पूछा जाता है, तो ये सबको पता होना चाहिए। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन का होता है, ठीक है, तो यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी ए वाला करेक्ट ऑप्शन है, 1.015 से लेकर 1.025 तक। करेक्ट। चलिए अगला सवाल यहाँ पर पूछा है, थोड़ा सा डिफरेंट पूछा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी करेक्शन फॉर एल्बुमिन। एल्बुमिन के लिए करेक्शन स्पेसिफिक ग्रेविटी किया जाता है, वो ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है। तो 1 ग्राम पर डेसीलीटर एल्बुमिन के लिए, ईच 1 ग्राम के लिए, ठीक है, डिटेक्ट किया जाता है कितना? 0.001 स्पेसिफिक ग्रेविटी किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आज के हमारे MCQs ख़त्म होते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन नए वीडियोस के आपको मिलती रहें। और कंटिन्यू हम वीडियो लाते रहेंगे, चैनल पर हमारे साथ बने रहें। इसके अलावा आप अमेज़ॉन पर भी MCQs हमारे ले सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।